और दिनेश जी, आपसे ही जानने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ तो भक्ति के महत्व को ही सर्वाधिक बताया गया है। एक अनपढ़ की भक्ति पर भी भगवान रीझ जाते हैं, ऐसी कथाएं हमारे पुराणों में वर्णित है। और ये धर्माचार्य ही पीढ़ी दर पीढ़ी इसको हस्तांतरित करते आ रहे हैं। ये धर्माचार्य एक दूसरे की योग्यता क्षमता के संदर्भ में ये किस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं समाज को, थोड़ा रोशनी देंगे? देखिए, ये ब्रजभूमि गोलोक भूमि है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की गोपियों के साथ में, महाराज किया। तो जब उद्धव जी कृष्ण भगवान से कह के आए थे कि मैं गोपियों को समझा दूंगा और 3 दिन में यहाँ वापस आ जाऊंगा, तो वो गोपियों को समझाने आए ब्रजभूमि में। तो जब राधे रानी से मिले, गोपियों से मिले, तो उद्धव अपना ज्ञान का अहंकार खो बैठे यहाँ। उनको भी बड़ा ज्ञान का अहंकार था। तो ऐसे ही राम भद्राचार्य महाराज जी को ज्ञान का अहंकार हो गया है, क्योंकि कभी उन्होंने किसी से साक्षात तो किया नहीं। किसी मंच पर साक्षात करते तब वो जगत गुरु बनते, तब पता चलती कि विद्वान क्या होते हैं। अब हम मानते हैं वो विद्वान है, लेकिन उनसे भी बड़े बड़े विद्वान चित्रकूट में, अयोध्या में, वृंदावन में विराजमान है। और उन्होंने महाराज जी प्रेमानंद जी के बारे में जो बयान दिया है, वो उनको नीचा दिखाने के लिए दिया है कि सबसे बड़ा मैं हूं। पहले उन्होंने तुलसीदास जी पर दिया था, हनुमान चालीसा के बारे में दिया था, शंकराचार्य जी पर दिया था। तो वो तो बार बार कहते रहते हैं कि मुझसे बड़ा ना तो कोई ज्ञानी है संसार में, ना कोई विद्वान है, ना उनसे बराबर कोई पढ़ा लिखा है। वो पहले भी कई बार इस प्रकार का बयान देते हैं जैसे कोई अहंकारी पुरुष बयान देता है, वही उनकी भाषा होती है। तो हम तो महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप एक मंच तैयार कर लीजिए। उस मंच पर हिंदुस्तान के सभी विद्वान संत भगवान को बुलाइए, तब वहां पता चलेगा कि कौन विद्वान है, कौन विद्वान नहीं है, कौन योग्य है, कौन अयोग्य है, किसको संस्कृत आती है, किसको नहीं आती। अपने मुंह मियां मिट्टू बनना तो हर कोई कर लेगा। इसलिए संतों को अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए।